नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे। कई मुद्दों पर स्पीकर खुद ही फंस चुके हैं। शिंदे गुट को लगा बड़ा झटका, याचिका खारिज और अब सीजीआई करेंगे उद्धव ठाकरे के साथ में न्याय। पूरी खबर पहुंचाएंगे आप तक। इसके साथ ही दोस्तों बड़ा खुलासा हो चुका है, राजस्थान में कांग्रेस की होती जीत अगर बैलेट से पड़े होते वोट। 200 सीटों पर से आंकड़े सामने निकल के आ चुके हैं। बीजेपी में सन्नाटा, एक एक करके जानेंगे सभी खबरें। तो वहीं बताएंगे कि राहुल गांधी के आगे झुकी बीजेपी सरकार, मणिपुर में यात्रा की यहां पर देनी पड़ी है मंजूरी, पहले किया था अनुमति देने से इनकार। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व करेंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र में किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा उलटफेर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है, स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे बोले। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है। और वहीं बताते चले कि अंतिम फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी और महाराष्ट्र की जनता बता देगी कि बाला साहेब ठाकरे के असली वारिस उद्धव ठाकरे ही है। बताते चले दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर महाराष्ट्र में झटके के बीच उद्धव ठाकरे गुट के लिए राहत की खबर भी आई है। दरअसल शिंदे गुट ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी। अपने फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की मांग को खारिज कर दिया, यानी शिंदे गुट के 16 विधायकों के साथ उद्धव गुट के 14 विधायक भी योग्य करार दिए गए हैं स्पीकर की तरफ से, जो कि काफी चौंकाने वाला फैसला है। स्पीकर के आदेश के अनुसार अगर देखें तो अगर 2018 के पार्टी के संविधान को स्पीकर और चुनाव आयोग नहीं मानते हैं तो फिर सब कुछ पूरी तरह से असंवैधानिक हो गया है। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, उद्धव ठाकरे के द्वारा साइन किए गए तमाम पेपर यहां पर अब तक माने जा रहे थे। उनके द्वारा साइन किए गए पेपर के जरिए ही यहां पर तमाम शिवसेना के जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव लड़ा, विधायक भी बने, तो क्या वे भी यहां पर पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाएंगे? यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि स्पीकर तो बीजेपी के थे ही और अब यहां पर चुनाव आयोग भी आंकड़ों और फाइलों के साथ में बड़ा यहां पर खेल कर रहा है उद्धव ठाकरे के साथ में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले, अगर ईवीएम के बजाय पोस्टल बैलेट से होता चुनाव तो कांग्रेस कर देती बड़ा खेल। ये आंकड़े कर देंगे आप लोगों को पूरी तरह से हैरान। चुनाव को लेकर के एक बड़ा तथ्य सामने निकल के आया है, जिसके मुताबिक पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर जबरदस्त बढ़त मिली। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को कुल 48% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 38% वोट गए। और वहीं बताते चले, पोस्टल बैलेट में गिने गए वोट में कांग्रेस को यहां पर वोट 48% और 137 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 38% वोट के साथ में 53 सीटें मिली हैं। जबकि ईवीएम में बीजेपी को बढ़त मिली है। ईवीएम गिनती में कांग्रेस को 69 सीटें और 39% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 114 सीटें और वोट यहां पर 42% मिले हैं। वहीं पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की मतगणना के बाद में अंतिम परिणाम में कांग्रेस काफी पीछे रह गई। लेकिन अगर यहां पर पोस्टल बैलेट से चुनाव होता तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती, ऐसा यहां पर कांग्रेस का भी मानना है। ऐसा ही दोस्तों कुछ नजारा यूपी के अंदर भी देखने को मिला था, जहां पर एक समय तो अखिलेश यादव की पार्टी सपा को पोस्टल बैलेट में बहुमत का आंकड़ा भी मिल गया था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई वैसे ही बीजेपी की बढ़त भी होने लगी। ये यहां पर खबर है दोस्तों, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय पूरी खबर पे जरूर ही बताइएगा कि क्या कुछ यहां पर बीजेपी के द्वारा घपला किया जा रहा है। जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चलें।
राहुल गांधी के आगे झुकी है मणिपुर की बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दे दी है इजाजत। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कहा था कि बीजेपी इजाजत दे या ना दे उसकी सरकार, लेकिन यात्रा तो वहीं से शुरू होगी, जिसके बाद में राज्य की बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन यहां पर इजाजत देते हुए एक शर्त भी रखी गई है सरकार की तरफ से। बीजेपी की सरकार ने कहा है कि लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए यात्रा के दौरान। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा होती है उसमें प्रचंड भीड़ होती है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से घबराई हुई नजर आ रही है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ये यहाँ पर खबर है, पहले बीजेपी की सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में यहाँ पर दबाव के बाद में अनुमति देनी पड़ी है मणिपुर की सरकार को यात्रा को। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, उद्धव गुट के पास अब आगे क्या रास्ता है। स्पीकर के फैसले को संजय राउत ने बताया है मैच फिक्सिंग। जी हां दोस्तों, सदस्यता मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास इतिहास लिखने का मौका था, लेकिन उन्होंने बड़ा मौका गवा दिया और अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो लोग जश्न मना रहे हैं वे सभी गद्दार हैं। यह मैच फिक्सिंग है पूरी तरह से, ये सब कुछ दिल्ली से तय किया गया है, ये कहना है संजय राउत का। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय जरूर ही मिलेगा, ये पूरा उनको विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा तो शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। जी हां दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने तर्क दिया है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है। बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल कर रही है। ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। चारों शंकराचार्यों के बाद अब कांग्रेस ने भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाने का निर्णय लिया है। अधूरे मंदिर का राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक नियमों के विरुद्ध बीजेपी आरएसएस का एक इवेंट यहां पर कांग्रेस पार्टी ने इसको बताया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? कांग्रेस पार्टी ने ये सही कदम उठाया है या फिर नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुत बुरी हार होने वाली है। लोगों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर एमवीए महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। स्पीकर के द्वारा दिए गए फैसले के बाद में ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि बीजेपी की अब महाराष्ट्र के अंदर हालत और भी बुरी हो जाएगी और सुपड़ा ही साफ हो जाएगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना राजनीतिक दल बताए जाने पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस फैसले के बाद अब उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है। अंबादास दानवे ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को यहां पर चुनौती देंगे, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर ही मिलेगा। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।